गांव से लेके सड़क तक, बिजली से लेके पानी तक। मेरे गांव में भाई साहब पानी नहीं आता था, आज पानी आ रहा है। हाँ भाई साहब, ये मैं कहता हूँ, आज बहन बेटी है, रात बिरात कहीं भी चले जा, कोई उंगली नहीं रख सकता। अनपढ़ है कैसे यार वो? अनपढ़ होता तो यार प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा बताओ? हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमें कोई प्रधानमंत्री बना दे, हम देश चला लेंगे? एक बंदा अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है, वो तो फिर भी देश चला रहे हैं। भाई साहब वो खुल के बात करते हैं जो भी है। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो भारत का गर्व है कि अपने यहाँ 2020 हो रहा है, दूसरे देश के लोग आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, आना चाहिए, करना चाहिए, इससे हमारे देश का नाम होता है। G20 का महाकुंभ महासम्मेलन चल रहा है, जहां भारत को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है कि आगे आने वाले 5 सालों में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ेंगे। तमाम मीडिया चैनल इस बात को उठा रहे हैं और पूरी बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। क्या मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन पाएगा? लेकिन बड़े स्तर की बातचीत, 20 देश के 20 प्रधान अपनी जगह बैठे हुए, लेकिन एक जमीनी तबके का आदमी देश के बारे में क्या सोचता है, मोदी के बारे में क्या राय रखता है, क्या विकास घर घर तक पहुंचा है या छोटे निचले तबके तक भी विकास पहुंचा है, इस बात की हम समीक्षा करेंगे। और आज हम खड़े हुए गुप्ता जी जलेबी सेंटर पे, जो नोएडा के खोड़ा ग्राम में है। तो अब गुप्ता जी से बात करेंगे। गुप्ता जी क्या कहेंगे? बढ़िया है सब। मोदी जी के शासन में आप क्या देख रहे हैं? विकास हो रहा है, जो दावा किया जा रहा है विश्व गुरु बन जाएगा भारत, तो ऐसा दावा सही है गलत है? हाँ सही है, उसका दावा बिल्कुल सही है भाई साहब। गांव से लेके सड़क तक, बिजली से लेके पानी तक। मेरे गांव में भाई साहब पानी नहीं आता था, आज पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। हाँ। गली भी नाम है आपका? देशराज। देशराज जी, एक बात बताइए, जब बात होती है एजुकेशन की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे आपकी क्या सोच है? बेरोजगारी महंगाई की बात ये है भाई साहब, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, सही है। तो जनसंख्या भी कंट्रोल होनी चाहिए ना, जब तो देश भी आगे को बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ती जाएगी, अब खाने को सब साधन बंद होते चले जाएंगे तो कहाँ से आएगा? लेकिन आजकल का यूथ जो है पढ़ लिख के केवल सरकारी नौकरी की सोच रखता है, ये सोच सही है? धंधे पानी की तरफ है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये सोच खैर गलत है कि, लेकिन ये है जो भैया अब पढ़े लिखे जाएगा तो उसको मिल भी जाएगी, नहीं पढ़े लिखे तो कहाँ नौकरी रखी है। पढ़ा लिखा लोग, हम तो भाई साहब अपने जलेबी बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं बस। कितना कमा लेते हैं? बस जो ऊपर वाला दे दे, इसकी क्या पता। फिर भी एक अंदाजा, अब क्या पता कितना दिन का, कितना कम से कम कितना, 500 700 हजार कितना दे दे, 700,000 कमा लेते हैं। इतना तो ही आता है। नौकरी पैसे से अच्छा इनकम कमा लेते हैं आप। इतना तो ऊपर वाला दे ही देता है। तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम हुए जो 2013 तक नहीं हुए थे? बहुत कुछ हुए हैं भाई साहब, गांव से लेके देहात तक आप उठा के देख लीजिए, रोड से लेके सब कुछ सही हुआ है। हाँ बिल्कुल सही हुआ है। और योगी जी का नेतृत्व जिस हिसाब से यूपी में काम कर रहा है, यूपी के विकास पे काम कर रहा है, महिला सुरक्षा पे काम कर रहा है, आप जो ठेला लगा रहे हैं आज आप कितने सुरक्षित है? गुंडागर्दी, माफिया राज। हाँ भाई साहब, ये मैं कहता हूँ, आज बहन बेटी है, रात बिरात कहीं भी चले जा, कोई उंगली नहीं रख सकता। और आपका बिजनेस कितना सुरक्षित है? अब बिजनेस भी सही है भाई साहब, हमसे कोई लड़ने झगड़ता कोई। योगी राज से पहले क्या हाल था? पहले तो ये भाई साहब यही था, बस रत्ता चंद दिन दोपहर लूट लेना। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है, देश चंद्रमा पे पहुंच गया, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, हमारे देश में G20 की बैठक हो रही है, 20 बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े प्रधान आके हमारे पास बैठ गए हैं, पूरे विश्व की समस्याओं पे समाधान के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आम आदमी कहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है? आप क्या सोचते हैं, क्या आम आदमी का भी देश आगे बढ़ेगा तो आम आदमी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा, क्यों नहीं, आम आदमी भी बढ़ेगा। जब देश बढ़ेगा तो आम आदमी भी बढ़ेगा। 2024 में जीत जाएंगे मोदी जी? हाँ मोदी आएगा 2024 में। लेकिन जब हम मोदी जी की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं, विपक्ष के लीडर बोलते हैं बहुत से, ये तो चौथी पास है, ये अनपढ़ प्रधानमंत्री, ये देश नहीं चला पाएगा, इसे हटा देना चाहिए। भाई साहब यही है, वही पढ़े लिखे थोड़े ही और भी देश में होंगे, सही है, सही है। तो आपका क्या मानना है, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश चला सकता है नहीं चला? अनपढ़ है कैसे यार वो? अनपढ़ होता तो यार प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा बताओ? हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमें कोई प्रधानमंत्री बना दे, हम देश चला लेंगे? एक बंदा अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है, वो तो फिर भी देश चला रहे हैं। ये बात तो सोचना चाहिए। तो मतलब आपका कहना प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं है, फालतू की अब्बा उड़ा रहा है? फालतू है कि ये भाई साहब, कह रहे हैं अनपढ़ होते तो भाई साहब 2014 से मोदी जी सत्ता में है, तो इतने साल कैसे गुजार लिए, कैसे प्रधानमंत्री बन गए, चला रहे हैं शासन को? क्या वजह है कि आप मोदी जी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, इतने सारे ऑप्शन है, 26 पार्टियों के 26 नेता आज प्रधानमंत्री बनने की ओर, अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे हैं, तो मोदी जी क्यों, अगला ऑप्शन क्यों नहीं?
भाई साहब वो खुल के बात करते हैं जो भी है, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, तो ऐसा हो रहा है, हाँ ना खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं, हाँ इसलिए विपक्ष परेशान है क्या? बस। एक अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे बोल रहे हैं सनातनियों का अस्तित्व खत्म कर देंगे, तो अस्तित्व खत्म करके क्या सनातनियों को वोट मिल जाएगा महागठबंधन को? किसी को कुछ नहीं मिल जाएगा, सनातनियों को परेशान करके क्या मिलेगा, घाटा ही मिलेगा। और तो आपको क्या लग रहा है इस बार सनातनी जो फ्री बिजली फ्री पानी की राजनीति के चक्कर में पड़ के विपक्ष को वोट देगा या मोदी जी को वोट देगा? नहीं, हमें तो फ्री में नहीं चाहिए भैया, पैसे ले जाओ सौदा दे दो बस, फ्री में नहीं चाहिए। फ्री में नहीं चाहिए आप? हाँ फ्री में नहीं चाहिए। फ्री में कहाँ से कौन दे देगा अपनी जेब से, बता कौन पैसे वाला है इतना जो फ्री में लुटा देगा? लेकिन देश की जनता को ये अकल क्यों नहीं आती जो आपको है? फ्री में वो फ्री में दे भी देगा तो वैसा इधर से लेगा इधर दे देगा। आप अशिक्षित होते हुए भी ये कह रहे हैं कि फ्री में कोई नहीं देते, लेकिन शिक्षित लोग ये बोलते हैं मैं तो अरविंद केजरीवाल फ्री में पानी दे रहा है बिजली दे रहा है तो वोट भी हम उसी को देंगे। तो भैया वो उनकी राय है, हम तो सीधी बात जानते हैं भैया, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। तो आपको लग रहा है 2024 में अगर मोदी सरकार आती है 2029 आते आते भारत विश्व शक्ति बन जाएगा? अब इसकी भैया आने वाले भविष्य की पता है। क्या अच्छा, पता? योगी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ योगी जी बढ़िया है, कैसा माहौल है आज उनके? बढ़िया। बढ़िया है। जो सरकार अच्छा चलाए वही जो है आए। हाँ, हमारे लोगों का तो कहना यही है कि तो आपके हिसाब से कौन चला रहा है सरकार अच्छी? अभी तो मोदी जी चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी को तो अनपढ़ कहा जा रहा है, नफरत की दुकान कहा जा ये रहा है। देखिए कोई भी राजा अनपढ़ नहीं होता है, अनपढ़ रहेगा तो सरकार बना ही नहीं सकता है। वो जो लोग कहते हैं कि अनपढ़ है मोदी जी वो गलत है। और कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट करने वाले लोग, मोदी जी को समर्थन करने वाले लोग राक्षस हैं। नहीं नहीं, मोदी जी को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ। मोदी जी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 140 करोड़ लोग मोदी जी को समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल समझेंगे। हाँ, चुन लेंगे 2024 में अब प्रधानमंत्री। देखिए वो तो पब्लिक का मूड है ना, हाँ। अब कांग्रेस को चुनते हैं कि मोदी जी को चुनते हैं। G20 का सम्मेलन हो रहा है, आज से पहले कभी देश में नहीं हुआ, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 20 बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता यहाँ आके बैठे हैं और देश की समस्याओं पे क्या पूरे विश्व की समस्याओं पे चिंतन कर रहे हैं। ये तो भारत का गर्व है हाँ। कि अपने 2020 हो रहा है, दूसरे देश के लोग आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, आना चाहिए, करना चाहिए। इससे हमारे देश का नाम होता है, हमारे देश का नाम होता है, हमारे राजा का नाम होता है, पब्लिक का भी नाम होता है। ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो सुना आपने गुप्ता जी जलेबी वाले, इनसे हमने बात की। जलेबी बनाते बनाते इन्होंने देश व दुनिया की सारी समस्याओं पे हमसे इन्होंने बात की। इन्होंने कहा जरूरी नहीं है हर बंदा सरकारी नौकरी करे, और सरकारी नौकरी अगर करनी है तो उस योग बनना पड़ेगा। अगर आप हमारी तरह अशिक्षित हैं तो आप धंधे पानी की ओर देखें। जरूरी नहीं कि हर किसी बंदे को सरकारी नौकरी मिले। तो मेरा भी आपसे कहना है स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। जो लोग शिक्षा में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो स्किल में आगे बढ़े, धंधे में पानी में आगे बढ़े, उद्योग में आगे बढ़े, और जो पढ़े लिखे योग्यतावान लोग हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ देखें। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।